नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे यूपीआई एंड इनकम टैक्स लिमिट इन 2026। चेक योर लिमिट एंड सेव फ्रॉम इनकम टैक्स एंड जीएसटी। बैंक लिमिट जो लगाया जा रहा है आजकल जो है आप सभी देख रहे होंगे कि यूपीआई में जो लिमिट लगा दिया गया। पहले आप यूपीआई से जो है 1 लाख तक का राशि जो है एक दिन में भेज सकते थे, मतलब 24 घंटा में। अभी आप जो है यूपीआई से जो अपना कैश जो है 24 घंटा में 5 लाख रुपया तक भेज सकते हैं। 2026 में यूपीआई का इस्तेमाल करना जो है जितना आसान है, उनके नियमों को समझना भी उतना ही जो है जरूरी है, ताकि आप जो है इनकम टैक्स और जीएसटी के नोटिस से बचे रहें। सोशल मीडिया पर जो है चल रही अफवाहों का उलट जो है यहाँ पे सटीक और अधिक जानकारी पाने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा जो लिमिट जो 2026 में बढ़ाया गया है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमाएं इस प्रकार है। दैनिक सीमा की डेली लिमिट जो है अधिकतम आप सभी 1 लाख रुपया तक प्रतिदिन आप सभी जो है भेज सकते हैं। इसका लिमिट जो ऊपर नीचे होते रहता है, अभी जो है कुछ थोड़ा बढ़ाया गया है। लेन देन की संख्या एक दिन में अधिकतम आप सभी जो है 20 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। P2P पर्सन टू पर्सन जो व्यापारियों और मर्चेंट को भेजने के लिए जो है कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, आप जितना चाहे उतना बार भेज सकते हैं। विशेष छूट जो है हाइजर लिमिट टैक्स भुगतान अस्पताल शैक्षणिक संस्थान में या तो आईपीओ के लिए यह सीमा जो है बढ़कर 5 लाख रुपया कर दिया गया है। अगर यदि आप सभी कोई भी शेयर खरीदते हैं आईपीओ के तहत तो आप जो है 5 लाख तक उसमें यूपीआई वाला लगा सकते हैं। बैंक के अपने नियम, जैसे कुछ बैंक जैसे पीएनबी हो गया, छोटे ग्रामीण बैंक हो गया, अपने सुरक्षित नीतियों के आधार पर इस सीमा को जो है 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपया तक सीमित किया गया है। इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बचें? यूपीआई ट्रांजैक्शन पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन आय जो आपका है इनकम पर लगता है। टैक्स विभाग आपकी इन गतिविधियों पर नजर रखता है। जैसे कि आप सभी यदि बैंक में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, वहां पे अगर 50,000 से ऊपर का कैश जमा करते हैं तो उसमें आपको जो है पैन कार्ड मांगा जाता है। पैन कार्ड नंबर आपको देना मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके बाद अब जो है लगातार 2-4 दिन जाइएगा तो वो आपका जो है वहां पे ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है, आपका जो है चेक किया जाता है। तो एसएफटी जो है स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यदि आपके सेविंग अकाउंट में साल भर में 10 लाख रुपए से अधिक जो है क्रेडिट या यूपीआई कैश या तो चेक होता है तो बैंक इसकी रिपोर्ट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। आय और खर्च का जो है मिलान किया जाता है। यदि आप जो है आईटीआर में अपनी आय 5 लाख रुपया रहे हैं तो इसमें जो है यूपीआई के जरिए 15 लाख तक का लेन देन कर दिए हैं तो नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्तिगत बना मानी की व्यावसायिक, अगर आप अपने पर्सन सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल जो है बिजनेस के लिए कर रहे हैं और भारी मात्रा में जो है पेमेंट ले रहे हैं दे रहे हैं तो जो है हिडन इनकम जो है माना जाएगा। टर्नओवर सीमा जो है, यदि आप जो व्यापारिक टर्नओवर जैसे यूपीआई प्लस अन्य साल भर में 40 लाख रुपया वस्तुओं के लिए या तो 20 लाख रुपये सेवाओं के लिए या तो इससे अधिक जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका अनिवार्य, अगर यदि इतना ट्रांजैक्शन आपका होता है तो। गलत धारणा, कई लोग जो है सोचते हैं कि 20,000 से ऊपर यूपीआई पेमेंट पर जीएसटी लगता है। यह बिल्कुल गलत है। जीएसटी केवल मर्चेंट फी पर लगता है, एमडीआर पर ही लगता है जो व्यापारी को देना होता है, ग्राहकों को नहीं लगता 1 भी रुपया। अगर यदि आप यूपीआई से 1 लाख तक पर्सन टू पर्सन भी भेज सकते हैं और क्यूआर कोड पर भी भेज सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए चेकलिस्ट, जैसे बिजनेस के लिए जो है करेंट अकाउंट आप सभी को रखना पड़ता है। यदि आप जो है दुकानदार हैं या फिर जो है फ्रीलांसर हैं तो हमेशा जो है करेंट अकाउंट का ही उपयोग करें। उधार लेन देन का जो है हिसाब जो है रखें। दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए जो है किए गए बड़े अमाउंट के लिए ट्रांजैक्शन नोटिस में स्पष्ट लिखित देखें वहां पे। और लोन रिप्लेसमेंट या तो रेंट वगैरह अगर यदि भरते हैं या तो IAS 26AS चेक हमेशा करें। समय समय पर अपना जो है एनुअल इनकम में जो है आपका उसका स्टेटमेंट हमेशा चेक करते रहें। विभाग के पास अपने किन ट्रांजैक्शन की जानकारी जो है ये सभी भी आपको जो है याद रखना पड़ता है। जिससे आपका ज्यादा हाई जो ट्रांजेक्शन होता है, बड़ा अमाउंट होता है, वो विभाग के पास हमेशा रहता है। नगद कैश जो जमा करते हैं कोशिश करें कि यूपीआई से ही अपने अकाउंट में पैसा लें और दें। बैंक जाने का जो है कोशिश ना करें। साथ ही साथ नगद जमा की कुल राशि जो है के साथ 10 लाख से नीचे रहना चाहिए साल भर में। नगद कैश जो है 10 लाख से ज्यादा बैंक में जाके कभी भी जमा ना करें। कोशिश करें किसी को पैसा दे दीजिए, वो आपका यूपीआई से भेज देगा जो सीएसपी वगैरह चलाता है, तो वहां से आप जो है बचे रहेंगे। अगर यदि आप डायरेक्ट बैंक में जाके कैश जमा कर देते हैं या तो निकासी कर लेते हैं ज्यादातर,
तो जो है आपको नोटिस मिलना एकदम तय है। 10 लाख तक जो लिमिट है उसके बाद आपको मिल ही जाएगा। वर्ष 2026 में यूपीआई लेन देन इनकम टैक्स और जीएसटी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव जो किए गए हैं, डिजिटल लेन देन की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार अब जो है इन ट्रांजैक्शनों पर पेनी नजर रख रही है। यहाँ पर वर्ष 2026 के लिए मुख्य सीमाएं, लिमिट और नियम जो दिए गए वे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा, लिमिट्स एनपीसीआई और बैंकों द्वारा निर्धारित निम्नलिखित है। जैसे कि आपका सामान्य सीमा है पी यानी कि P2P जो होता है, मानक मर्चेंट भुगतान के लिए अधिकतम जो है 1 लाख रुपया आप यूपीआई से जो है कर सकते हैं। फिर आपको 24 घंटा के बाद आप 1 लाख कर पाएंगे। विशेष श्रेणी में इनहेंस लिमिट टैक्स भुगतान अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, आईपीओ और आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के लिए उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया। किसी शैक्षणिक संस्थान में अगर यूपीआई से पेमेंट कीजिएगा तो वहां पे आप 5 लाख तक ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में कीजिएगा तो वहां भी आप 5 लाख तक कर सकते हैं। तो आरबीआई में कहीं करेंगे तो वहां भी आप 5 लाख से ज्यादा कर पाएंगे। लेन देन की संख्या जो है अधिकतम बैंक एक दिन में अधिकतम 20 ट्रांजैक्शन आपको जो है करने का अनुमति देता है। नए यूजर्स के लिए प्रतिबंध है। नए यूपीआई अकाउंट बनाने या तो बैंक बदलने पर जो है 24 घंटा में केवल आप 5,000 रुपया तक ही लेन देन कर पाएंगे। फिर 24 घंटा के बाद 1 लाख तक आप कर सकते हैं, लेकिन पहली बार आप 5,000 ही आप कर पाइएगा। तो इनकम टैक्स और बैंक नोटिस से बचने के लिए करना क्या पड़ेगा? इनकम टैक्स विभाग जैसे आपका आईटीटी जो आपके बैंक खाते की निगरानी करता है, एआई आधारित एआईएस पोर्टल के माध्यम से अब जो है चालू कर दिया गया। बचत खाता अगर सेविंग अकाउंट है, एक वित्तीय वर्ष में जो है 10 लाख से अधिक नगद जो है लेन देन या जमा निकासी आप बैंक से जो है उतना उससे कम ही रखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे बाहर से आप कर सकते हैं। होने पर बैंक जो है आपकी जानकारी आयकर डिपार्टमेंट को दे देती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, पूरी जो है डिटेल आपका खंगालते हैं कि एक साल में इन्होंने कितना ट्रांजैक्शन किया है। कहीं 10 लाख से ज्यादा हुआ तो फिर आपको जो है नोटिस आ जाएगा। तो यूपीआई और क्रेडिट और नोटिस, यदि आपके खाते में 10 लाख से अधिक कुल जो है यूपीआई क्रेडिट आती है और वह जो है आपकी घोषित आय आईटीआर में मेल नहीं खाते हैं तो नोटिस आपको मिल सकता है। और गिफ्ट नियम, रिश्तेदार से साल में 50,000 से अधिक के गिफ्ट यूपीआई के जरिए भी जो है प्राप्त होने पर वह आपको जो है अदर सोर्स की आय जो है मानी जाएगी और टैक्स जो है आपको लग सकता है। नोटिस जाएगा तब ऐसे नहीं लगेगा आपको। जीएसटी नोटिस जो व्यापारिक नियम है, यदि आप यूपीआई के जरिए भुगतान करते हैं, क्यूआर कोड द्वारा जो है प्राप्त करते हैं तो निम्नलिखित सीमाएं जो है लागू होती है। अनिवार्य जो है रजिस्ट्रेशन आपको करना है। वस्तुएं से गुड्स वगैरह जो बिक्री के लिए सालाना जो है 40 लाख और सेवाओं के लिए जो 20 लाख से अधिक जो है टर्नओवर पर जीएसटी ट्रांजैक्शन जो आपको लगेगा। जीएसटी नंबर आपको लेना अनिवार्य है। मान लीजिए आप यूपीआई से मतलब 20 लाख से ले लिए हैं, 50 लाख ले लिए अपने क्यूआर कोड पर, तो आपको जीएसटी नंबर लगेगा। जीएसटी का नोटिस भी आपको आ सकता है। यदि बैंक खातों में डिजिटल प्रतियां यूपीआई के द्वारा जो है फाइल किए गए हैं, जीएसटी रिटर्न अधिक होती है तो विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है। लेन देन शुल्क, बैंक टू बैंक यूपीआई भुगतान अभी भी जो है फ्री है। हालांकि जो है 2000 से अधिक जो है वैलेट आधारित पीपीआई मर्चेंट भुगतान पर मर्चेंट को 1.1% तक जो है उसको एमडीआर देना पड़ता है। यानी कि जो है अगर यदि उनका वो है क्रेडिट कार्ड वगैरह से भेजता है तो वैसे बैंक से भेजिएगा तो 1 लाख तक चला जाएगा, उसमें जो कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। महत्वपूर्ण टिप्स जैसे यूपीआई के बदले कैश कभी भी ना दें। किसी से यूपीआई से पैसा लेकर के उसे कैश देने से बचें। विभाग को आपकी बिना जो है हिसाब वाली आय माना जाएगा और जो है खाते से अलग से जो व्यक्तिगत व्यवसाय लेन देन और अलग जो है बैंक अकाउंट का उपयोग करें। यदि किसी को आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख पर डे यदि देते हैं सीएसपी वाले को तो सेविंग अकाउंट से कभी भी ना दें और सेविंग अकाउंट में कभी भी ना लें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। आईटीआर फाइलिंग, भले ही जो है आय कम हो लेकिन नियमित जो है आईटीआर फाइल करने से आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड साफ जो है आपके पास रहता है। एआईएस जो हमेशा चेक करते रहें, समय समय पर जो एआईएस टीआईएस पोर्टल चेक करें ताकि पता चल सके कि विभाग के पास आपके पोर्टल में कौन कौन सी जो है लेन देन की जानकारी उनके पास है। यानी बड़ा अमाउंट जो है खास करके उनके पास रहता है, इसलिए जो है आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल बैंकिंग के जमाना है। अब बैंक भी आपका जो एआई पर आ चुका है, यूपीआई का जमाना है। गोलगप्पे भैया वाले जो है 10 लाख 10 से भी ज्यादा जो है भी एक्सेप्ट कर लेते हैं।
पैसा वो सेविंग अकाउंट में एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर किसी को जो है पेमेंट करते हैं तो फिर जो है आपको टीडीएस वगैरह कट सकता है, अकाउंट होल्ड हो सकता है, और या तो नोटिस भी आपको जो है मिल सकता है। इस सभी से जो है बचे रहें। अगर यदि आपसे बैंक में एफडी वगैरह करते हैं तो बैंक जो है आप म्यूचुअल फंड के लिए अगर यदि आप यूज करते हैं, जैसे जीरोधा के पास है या किसी और के पास बहुत सारा ग्रुप वगैरह है, उसमें भी अगर यदि करते हैं तो उसका भी आप ख्याल रखें कि कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट किए हैं, कितना में जो आप सभी वहां पर आईपीओ वगैरह खरीद कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक बैंक अकाउंट से जो है कैश विड्रॉल कर लिया, कितना किया तो 10 लाख से ज्यादा जो है डिपॉजिट कर दिया, यानी जमा करवा दिए, और इन दोनों में से जो है अंतर या सूचना इनकम टैक्स के पास जो है भेज दिया जाएगा। और बात करके कि करेंट अकाउंट है या तो सेविंग अकाउंट, अगर आपने जो है बिजनेसमैन है तो 10 लाख के जगह आप 50 लाख तक जमा करवा सकते हैं। 50 लाख से ज्यादा जो है जमा कराएंगे यह सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। और सेम जो है करेंट अकाउंट के अंदर विड्रॉल करते हैं तो भी जो है 50 लाख की लिमिट जो है आने वाली है। इससे ज्यादा लिमिट पर इनकम टैक्स की सूचना जो है नोटिस जो है आपको मिल सकती है। अब जो है वहां पे अगर यदि आप करंट अकाउंट से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेविंग से करते हैं तो आपको नोटिस मिलेगा। करंट में उससे ज्यादा कीजिएगा तो आपको नोटिस मिल सकता है, लेकिन आपको ज्यादा खुश नहीं होना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोगों को नोटिस आए हैं, उसको भी जो है डिटेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप जो है 10 लाख से ज्यादा कराते हैं जमा तो क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह भुगतान कर देते हैं, 10 लाख से ज्यादा भर देते हैं। अगर आप जो एफडी वगैरह जो है करते हैं उससे ज्यादा कराते हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह जो है 30 लाख से ज्यादा में खरीद लेते हैं, तो यह सारी सूचनाएं जब वहां पे लेन देन जो होता है इनकम टैक्स में बता देंगे। तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे वालों को आज तक इनकम टैक्स वालों ने जो है बोला है कि हमें सूचना दें कि फोन पे से कौन ज्यादा ट्रांजैक्शन कितना रुपया करता है। और यूपीआई ऐप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी सूचना नहीं देती है, लेकिन पेन 2.0 का शुरुआत कर दिया है। एक क्लिक के अंदर इनकम टैक्स वालों को सिर्फ एक नोटिफिकेशन के बाद वहां पे चला जाता है, उनको सब ऑटोमेटिक पता चल जाता है। सेक्शन 1336 के अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 के अंदर आपको जो है नोटिस मिलेगा। तो यूपीआई वालों को जो है थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, मतलब कम कम अमाउंट का जो है ट्रांजैक्शन करना है और जो है थोड़ा सोच समझ के करना। अगर आपकी सारी यूपीआई का लेन देन जो है, आप जो सेल वगैरह जो करते हैं, आईटीआर वगैरह फौरन भरें। आपको ऑनलाइन सेल का कम से कम जो है 6% नेट प्रॉफिट जो है दिखाना होता है। मान लीजिए कि 40 लाख तक आपका जो है जीएसटी नंबर आपको लेना है, 40 लाख से ऊपर हुआ तो 40 लाख की सेल आपने कर दी है तो इसका जो है 6% से कम नेट प्रॉफिट आपको दिखाना होता है, जो कि फिर आपका 2,40,000 हो जाता है। या फिर आपने जो है 5 लाख कमाया है तो 5 लाख जो है वहां पे लिख दो। कम से कम 6% नेट प्रॉफिट आपको ऑनलाइन सेल दिखाएंगे और आपको यह जितना भी ट्रांजैक्शन आपने किए हैं जस्टिफाइड जो है हो जाएगा। लेकिन जीएसटी की लिमिट मैंने आपको बता दी है, जैसे आपका 40 लाख से ज्यादा है, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी वाले आपसे जो है के अंदर डाटा जो इंटरचेंज जो होता है तो उसे जो है वहां पे मेल किया जाता है। और इन फ्यूचर अगर अंदर आपका जीएसटी वाले नोटिस अगर यदि फर्स्ट में आता है तो एक जो है शॉपकीपर, बिजनेसमैन, सेलर क्रॉस कर जाते हैं तो 40 लाख की ओर से सर्विस देता है। जैसे 20 लाख से ज्यादा की है तो जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। बहुत तरह के जो है ऐसे स्टेट हैं जहां पे जो है 40 लाख की जगह 20 लाख जो है सेल होता है और 20 लाख की सर्विस की जगह 10 लाख सर्विस होता है। तो सेल प्लस दोनों मिलाकर जो अगर आप करते हैं तो वहां पे 20 लाख की ही लिमिट जो है मिलेगी, फिर आपको जो है 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। तो जीएसटी की लिमिट आपको ध्यान में रखनी होती है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।